हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित की शुरुआत कहां से हुई उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आदिकाल से ही मानव जानवर पालने का काम करता आ रहा है। कई वर्षों से यह क्रम जारी और आज भी जारी है। लेकिन आज गणित और विज्ञान काफी तरक्की कर चुका, लेकिन जब आदिकाल में जानवरों को पालने के बाद उनकी गिनती करना संभव नहीं थी, और हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो प्राचीन समय में जानवर को काउंटिंग करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए लोग एक बाड़ा बना के उसके अंदर अपने जानवरों को रखते थे। फिर जब उनको बाहर चरने के लिए ले जाते थे तो इसका गेट खोल के वो एक एक जानवर को बाहर करते जाते और एक एक कंकड़ को यहां पर रखते जाते थे। जैसे जैसे जानवर बाहर जाते वैसे वैसे कंकड़ का ढेर बढ़ता जाता है। जब जानवर खत्म हो जाते थे इस कंकड़ के ढेर को हम सुरक्षित रख देते थे किसी से ढक के, और शाम को जब जानवर वापस आते थे तब वही प्रक्रिया दोहराते, एक एक जानवर को अंदर करते जाते थे और एक एक कंकड़ इसको उठा के इधर रखते जाते थे। ये प्रक्रिया जब तक पूरे जानवर अंदर नहीं होते तब तक चलती जाती है। इससे उनको ये पता लग जाता है कि जानवर जंगल में छूट तो नहीं गए। अगर ये पत्थर बच जाते हैं, पहले वाले ढेर में कुछ पत्थर बच जाते हैं, इसका मतलब ये होता था कि जितने जानवर हमने अंदर किए हैं वो जितने ले गए थे उतने नहीं। ये क्रम कई सालों तक चलता गया। फिर इसीलिए आवश्यकता हुई कि इनको किस तरह से हम काउंट करें। तो सबसे पहले जानवरों की काउंटिंग के लिए ही प्राकृत संख्याओं की खोज हुई। इसलिए ये काउंटिंग के काम में आती, इसलिए इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और तो सबसे पहले जो गणित में अंक आए वो थे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें गिनती होती है, इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में गिनती की सबसे पहले शुरुआत हुई 1 2 3 4 डैश डैश डैश। फिर यह क्रम चलता रहा। फिर आगे जाके जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क विकसित होता गया, उनमें सोचने की क्षमता बढ़ती गई, तो किसी को यह दिमाग में आया कि जब बाड़े से पूरे जानवर बाहर निकल जाते हैं तब हम बाड़े में कितने जानवर बचे इसको कैसे बताएंगे। काउंटिंग तो आ गई, तो उनको 1 2 3 4 जितने बाहर गए जितने अंदर आए, लेकिन जब बाड़ा खाली हो जाता है उस समय कितनी संख्या कहेंगे ये उनको नहीं आया। तो इसकी खोज के लिए एक और अंक का जन्म हुआ, 0। इस काउंटिंग नंबर्स या प्राकृत संख्याओं के परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया, हमारा 0। जब इस परिवार में एक सदस्य बढ़ गया तो इस परिवार का एक और नाम दिया गया पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। इसे हम W से डिनोट करते हैं और इसके अंदर आते हैं 0 1 2 3 4 डैश डैश। समय बढ़ता गया। फिर जब अंकों का जन्म हो गया तो फिर उसको घटाना जोड़ना ये भी सीखे कि अगर हमने पूरे जानवर बाहर नहीं ले गए, कुछ कम ले गए, कोई बीमार है कुछ है तो वो अंदर रहेगा, तो वो कितने बचे, तो ये घटाने से पता लगा। अगर कुछ नए बच्चों का जन्म हुआ तो उससे जानवर की संख्या बढ़ती थी, तो वो जोड़ने से पता चला। इस तरह से जोड़ना घटाने की संख्या यहां पर चलती रही। तो उस समय तक तो ये चलता रहा है कि ज्यादा संख्या उसमें से कुछ जानवर बाहर चले गए या ज्यादा में से कम वाली संख्या घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो वो तो निकाल लिया उन्होंने। 10 में से अगर 2 जानवर को ले गए तो बचे हुए 8 गिन लेंगे, बचे हुए 8 है। लेकिन आगे जाके जैसे जैसे मानव मस्तिष्क विकसित हो गया, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती गई, तो ये विचार आया कि अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो ये उनको जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस तो हम कर सकते हैं, लेकिन 2 में से 5 को माइनस नहीं हो पाया। 5 में से 2 माइनस तो आसान था, उनने 5 जानवर में से 2 जानवर बाहर निकाल दिए, बचे हुए 3, तो आंसर आ गया। लेकिन जब उल्टा उनके उसमें नहीं आया तो फिर धीरे धीरे खोज हुई और उसके बाद
नेगेटिव नंबर्स का खोज हुआ और इन नंबर्स को और इस परिवार में शामिल किया गया, तो हमको एक और नया बड़ा परिवार मिल गया, उसका नाम दिया गया पूर्णांक संख्याएं या केवल पूर्णांक इंटीजर नंबर्स। इससे हम जेड या आई से डिनोट करते हैं। इसमें शून्य के अलावा काउंटिंग नंबर्स और उनके नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो गए। इस तरह से आगे बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे कुछ समीकरण बनाना सीख गए, चर अचर की खोज हुई और कुछ समीकरण बनने लगे। जब समीकरण को हल करने लगे तो कुछ समीकरण इस तरह से बने जिनका हल इन संख्याओं में नहीं था। उदाहरण के लिए अगर कोई समीकरण है 2x धन बराबर 3, तो इसका हल अभी तक ज्ञात संख्याओं में हमको प्राप्त नहीं होता। x की ऐसी वैल्यू इनमें से अगर हम रखेंगे तो कोई भी वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो फिर वापस से रिसर्च हुआ, फिर एक और नई संख्या का जन्म हुआ, वो कहलाती है आपकी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। इसे Q से डिनोट करते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि P बाय Q फॉर्म की सभी संख्याएं जहां P और Q क्या है, इंटीजर्स है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। हर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और कोई भी संख्या हम P बटे Q फॉर्म में लिखेंगे तो वो कहलाती है, उसका जो परिवार कहलाता है परिमेय संख्या। इस तरह से उत्तर नई नई संख्याओं की खोज होती गई। अब आप इन संख्याओं में एक विशेषता दिख रही है आपको कि सबसे पहले ये परिवार छोटा परिवार था, उसमें एक सदस्य बढ़ा, उसमें और सदस्य बढ़े तो परिवार बढ़ता गया। इस तरह से हमको ये बात पता लगती है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, फिर उसके बाद इंटीजर और उसके बाद परिमेय संख्या। इस फिगर से पता लगता है कि जितनी भी परिमेय नेचुरल नंबर है वो सभी पूर्ण संख्या होगी और जितने पूर्ण संख्याएं वो सब पूर्णांक संख्या होगी और जितनी पूर्णांक संख्या है वो सभी परिमेय संख्या होगी। अर्थात ये एक के अंदर एक रहती है, लेकिन इसका रिवर्स क्रम सही नहीं होता। जितनी भी परिमेय संख्या जरूरी नहीं कि वो सब प्राकृत संख्या हो या वे सब पूर्णांक संख्या हो। इस तरह से ये हम संख्याओं का एक परिवार हमने देखा। अब हमको एक तरह की और संख्या है